हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड ऑफ फू। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, नोट्स देख रहे हैं हम। उससे पहले हम लोग जो फ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट है इसका कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे कैसे हैं, वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। अब हम तो देखेंगे कि भाई हम लोगों को ये नुकसान कैसे देते हैं। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कैसे नुकसान देते हैं हमें वायरसेस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में बीमारियां फैलाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? तो पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंसान, जानवर और पेड़ पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में यानी कि इंसानों में किस तरीके से ये पैथोजेंस बीमारियां फैलाते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। तो कैसे ये हमारी बॉडी में पहुंचते हैं? हवा की तौर पर, जो हम पानी पी रहे हैं या फिर जो हम खाना खा रहे हैं, उसकी मदद से ये हमारी बॉडी में गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, फिर हम बीमार हो जाते हैं इसकी वजह से। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन एनिमल। तो ये कैसे, अगर हम लोग इन्फेक्टेड यानी कि बीमार पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाए, ठीक है, उससे भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि जो कोविड था, ठीक है, कोरोना वायरस, कोविड-19, ये अगर इन्फेक्टेड पर्सन के हम लोग कॉन्टैक्ट में आ गए, इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि जिसको वो बीमारी है उसके हम संपर्क में आ गए, तो फिर हमें भी वो हो सकती है। Microbial disease that can spread from an infected person to healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? कम्युनिकेट करना, बातचीत करना या फिर मिलना। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो इंसान के कॉन्टैक्ट में आने से होती हैं, जैसे हवा, पानी या खाना। इन सब चीज़ों की वजह से अगर हम लोग उस इंसान के कॉन्टैक्ट में आ जाए, जैसे कि अगर किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है, तो अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी फैलती है छींकने से, खांसने से, हवा के माध्यम से, या फिर जो कॉमन कोल्ड होता है, खांसी जुकाम या चिकन पॉक्स जो होता है, ये सब बीमारियां जो है उस इंसान के कॉन्टैक्ट से फैलती हैं जिस इंसान को है। अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ गए तो फिर आप भी बीमार हो सकते हैं। तो यही होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जो अगर किसी एक इंसान को है, सपोज करो ए पर्सन को है बीमारी और बी पर्सन उसकी कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो बी को भी अगर वो बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब वो बीमारी जो ए को थी वो कम्युनिकेबल थी। अब डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्या क्या उनके कारण होते हैं? ह्यूमन डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस है, और ट्यूबरकुलोसिस ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला जो टेबल है ना, कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? बैक्टीरिया। और किस मोड क्या होता है इसका? हवा से। जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है कैसे फैलती है? हवा से फैलती है। और मीजल्स किससे फैलता है? वायरस से। चिकन पॉक्स भी एक वायरस होता है और पोलियो भी एक वायरस होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इंसानों में लगती हैं ये बीमारियाँ, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। तो ये तीन जो है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये तो वायरस से फैलती हैं, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया, ये हवा से, ये भी हवा से। हवा कॉन्टैक्ट, हम उसके इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, या फिर हवा से और पानी से पोलियो की बीमारी फैलती है। और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? आप इससे बच कैसे सकते हैं? तो पेशेंट जो है उसको बिल्कुल आप अलग रख दीजिए, उसकी जो बिलोंगिंग्स थी, उसकी जो चीज़ें थी, उसको भी अलग रख दीजिए बिल्कुल, और वैक्सीनेशन करा लीजिए सूटेबल एज पे। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे इंसान बच सकता है। तो वैक्सीनेशन कराने से भी आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब कॉलेरा और टाइफॉइड, ये कौन सी बीमारियां हैं? ये बैक्टीरियल हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कॉलेरा और टाइफॉइड बैक्टीरियल बीमारियां हैं, पानी से या खाने से, पानी से फैलती हैं। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, सैनिटरी हैबिट्स अपनाएंगे, जैसे कि कच्चा खाना नहीं खाएंगे, उबला हुआ पानी पिएंगे, या फिर वैक्सीन लगवा लेंगे, मतलब अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे और वैक्सीन लगवा लेंगे, तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिसीज़ है, पानी से फैलती है। और आप कैसे इससे बच सकते हैं? अगर आप उबला हुआ पानी पिए या फिर वैक्सीन लगवा लें। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिल्कुल। मतलब मलेरिया किससे फैलता है जी? प्रोटोजोआ से फैलता है। कौन फैलाता है? मच्छर फैलाते हैं। मच्छर अगर फैल रहे हो तो स्प्रे करें, ठीक है। मच्छरों को मारने के लिए नेट्स वगैरह लगाएं, और मच्छरों को पनपने ना दें, ताकि यानी कि पानी को भरा हुआ ना छोड़े, ताकि मच्छर मतलब पनप ही ना पाएँ, तो मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं फैलेंगी। कैसे होता है? प्रोटोजोआ, ठीक है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाता है मलेरिया? प्रोटोजोआ, मच्छर से।
अब एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स बीमारी होती है, उसका होस्ट कौन होता है, मतलब कहाँ कहाँ से फैल सकते हैं? ह्यूमन से भी फैल सकती है और कैटल से। कैटल यानी कि जो वो होते हैं ना पशु पक्षी, पशु जानवर जिससे दूध वाले, ठीक है, उनको कैटल कहते हैं, दूध देने वाले जानवर जो होते हैं। पैथोजन क्या होता है? बैक्टीरिया और एंथ्राइसिस फैलता है। फुट और माउथ डिसीज़ जो है वो कैटल्स में फैलती है, मतलब ये जो होती है गाय भैंस है, इनके माउथ में और फुट में यानी कि पैर में और मुंह में ये डिसीज़ लग जाती है। और किस वजह से होती है? वायरस। फुट और माउथ डिसीज़ किस वजह से फैलती है? वायरस की वजह से फैलती है। प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट में हर पेड़ पौधे में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, तो कई सारी बीमारियाँ लग जाती हैं पेड़ पौधों को, जैसे कि चावल और गेहूँ और पोटैटो, ऑरेंज, हर किसी में कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। और इससे अगर कोई बीमारी लग जाती है पेड़ पौधों को तो उनसे उनकी उपज खराब हो जाती है, पेड़ पौधे पूरे खराब हो जाते हैं। तो आप लोग किस तरीके से रोक सकते हैं? कई सारे केमिकल्स होते हैं जो इन माइक्रोब्स को मार देते हैं। प्लांट डिसीज़ कौन सी होती है? प्लांट डिसीज़ भी आपको कुछ याद होनी चाहिए। तो सिट्रस कैंकर, ये किसकी वजह से फैलती है? बैक्टीरिया की वजह से, हवा में, और इस तरीके से ये दिख रही है कि ऐसी होती है ये। रस्ट ऑफ वीट, फंगाई होती है और एयर और सीड्स की वजह से ये फैलती है, मतलब वीट के ऊपर इस तरीके से धब्बे लग जाते हैं येलो येलो कलर के, फंजाई की वजह से ये फैलती है। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ठीक है, ओक्रा, भिंडी पर लगती है, वायरस की वजह से इंसेक्ट होता है, भिंडी का पौधा खराब हो जाता है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यही तो हमारा खाना सड़ाते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट बैड स्मेल एंड हैज़ बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। तो स्पॉइल्ड फूड यानी कि अगर कोई खाना मतलब खाना सड़ चुका है तो इसका मतलब है कि उसमें मतलब उसका कलर भी चेंज होता है, उसमें से बदबू भी आने लगती है। और स्पॉइल्ड फूड में केमिकल रिएक्शन होता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? कोई अगर मतलब खाना हम लोग खा रहे हैं जो सड़ा हुआ खाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस पर अटैक कर दिया है, वो खाना सड़ चुका है, अगर वो खाना हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो बीमार हो जाते हैं। कई बार तो उल्टियाँ दस्त लग जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो कई बार इससे डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा ये बीमारी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ये बैक्टीरियाज हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शरीर में फैल जाएँ। तो इस तरीके से देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। डेंजर, स्पॉइल्ड फूड, मतलब सड़ा हुआ खाना या फिर ज़्यादा बासी खाना नहीं खाना चाहिए, उससे कई बीमारियाँ लग सकती हैं। फूड प्रिजर्वेशन, आप लोग फूड को कैसे बचा सकते हैं? तो प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो आप फूड को मतलब अगर लॉन्गर समय के लिए रखना चाहते हैं तो उसमें ना मतलब उसको सड़ाने से बचाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, तो ताकि वो सड़े ना, तो बस सड़ाने से बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वही होता है फूड प्रिजर्वेशन। आप प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कॉमन केमिकल्स होते हैं जो खाने को सड़ने से बचा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी खाने में नमक है या फिर चीनी है या उसमें ऑयल है या फिर कुछ एसिड्स हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या होते हैं। तो जो सॉल्ट है, नमक है, शुगर है, ठीक है, और ऑयल है, जिस खाने में अच्छा खासा ऑयल होता है वो खाना इजीली सड़ता नहीं है, ठीक है। इसलिए तो ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में खाना बहुत ज़्यादा में ऑयल होता है, क्योंकि ऑयल खाने को सड़ने से बचाता है, एक लेयर बना देता है खाने पर ऑयल, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए अचार में भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल डाला जाता है। जिस भी चीज़ में नमी आ जाती है ना वो चीज़ सड़ती है, और अगर आप ऑयल उसमें डाल देंगे तो वो सड़ने का प्रोसेस धीरे हो जाता है। फूड कई सारे प्रोसेसेस से आप लोग बचा सकते हैं। केमिकल मेथड, स्टैंडर्ड प्रिजर्वेटिव और रिकॉग्नाइज्ड सेफ बाय नेशनल फूड एजेंसीज। तो कई सारे होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो मतलब सेफली आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं और खाने को सड़ने से भी बचाते हैं। और सॉल्ट, शुगर, ऑयल और विनेगर, सिरके से भी आप खाने को, चीज़ों को सड़ने से बचा सकते हैं। और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, पेस्चराइजेशन, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, स्टोर करके पैक करके या फिर फ्रिज में खाना रख देते हैं, अगर वो ठंडा होता है तो भी उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर पाते हैं। दूध का पेस्चराइजेशन किया जाता है, ये वाला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेस्चराइजेशन क्या होता है। तो पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो पेस्चराइज्ड मिल्क जो होता है आप उसको बिना पकाए ही कंज्यूम कर सकते हैं, बिना पकाए ही पी सकते हैं, क्योंकि पेस्चराइजेशन से जो उसके गंदे बैक्टीरियाज होते हैं, जो गंदी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, उनको हम हटा देते हैं पेस्चराइजेशन से। प्रोसेस होता क्या है? मिल्क को 70 डिग्री पर हीट किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, सिर्फ 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री पर मिल्क को हीट करते हैं और फिर फटाफट एकदम से ही उसको ठंडा करके स्टोर कर देते हैं। इस प्रोसेस से माइक्रोब्स जो है वो ग्रो ही नहीं हो पाते। और ये किसने डिस्कवर किया था? लुईस पैस्चर ने। इसलिए पैस्चर से ही पेस्चराइजेशन बना है। क्या करते हैं? 70 डिग्री पर थोड़ी सी देर के लिए उसको हम गर्म करते हैं, फिर फटाफट से ठंडा कर देते हैं और उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? राइजोबियम
is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plants. It lives in the root nodules of leguminous plants such as beans, peas, with which it has symbiotic relationship. तो हमने देखा था ना जो अच्छे वाले इफेक्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, ये कुछ प्लांट्स की जड़ों में रहता है, जैसे कि मटर के पौधे की जड़ में रहता है और हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। मिट्टी के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन ऑल्सो गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। और अगर बिजली गिर जाती है ना ज़मीन में तो भी नाइट्रोजन उसमें काफ़ी आ जाती है, वो पेड़ पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो एटमॉस्फेयर में अमाउंट जो है नाइट्रोजन को हमेशा कांस्टेंट रहता है 78%, बट वो गैस की फॉर्म में होता है। और हमारे पौधों को जो है वो, हमारे पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे, वो हवा से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, वो मिट्टी से ही ले पाते हैं। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन अच्छी होती है तो पेड़ पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये मिट्टी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है मिट्टी के लिए और पेड़ पौधों के लिए। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बस अब ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हो गया हमारे नोट्स कंप्लीट। तो नाइट्रोजन सबसे पहले हम क्या, देखो यहाँ पर कहाँ से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे कैसे आती है। लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, मतलब अगर बिजली गिर जाती है ज़मीन पर तो भी क्या है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है मिट्टी में पहुंच जाती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो भी फिक्स कर देता है नाइट्रोजन को, या फिर अभी हमने लेगुमिनस बैक्टीरिया देखा था। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाउंड ऑफ सॉइल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब नाइट्रोजन मिट्टी में आ गया और प्लांट्स उसको ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर बैक्टीरिया जो है उस नाइट्रोजन को फिर से गैस में कन्वर्ट कर देता है और फिर से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पहुंच जाती है। और फिर प्लांट ने इसका इस्तेमाल कर लिया, फिर एनिमल उसको, प्लांट को खा जाते हैं। फिर एनिमल नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जब उनकी डेथ होती है फिर से सॉइल में वो मिल जाता है। तो साइकिल का यही तो मतलब होता है कि भाई नाइट्रोजन कहाँ से गया और फिर से साइकिल घूम करके फिर से वापस आ गया। एक बार और इसको देखते हैं कि बिजली गिरती है तो भी नाइट्रोजन चली जाती है मिट्टी में, फिर उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्ट हम लोग मिट्टी में कर सकते हैं। फिर कुछ नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मिट्टी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। फिर वो नाइट्रोजन कुछ प्रोवाइड कर दी, मिट्टी ने इस्तेमाल कर ली, और फिर वही जो बैक्टीरिया हैं वो दोबारा से नाइट्रोजन को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन चली जाती है। फिर प्लांट भी इस्तेमाल कर लेते हैं नाइट्रोजन का। प्लांट को जानवर खाते हैं तो जानवर के पास नाइट्रोजन चली जाती है। फिर जो उसका पॉटी, टॉयलेट, इन सब की मदद से जो है नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उसकी वजह से मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक साइकिल नाइट्रोजन की बन जाती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन किस किस तरीके से एटमॉस्फेयर में आती है। तो भाई एक तो लाइटनिंग की वजह से भी आती है, और फिर जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भी फिक्स करते हैं, और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है ये हम लोगों ने देख लिया। ये थे हमारे इस चैप्टर के नोट्स, होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। अब इसके MCQs, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी हम लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे। थैंक यू।